अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। और अब तक की ताज़ा तरीन सिचुएशन क्या है, सूरत हाल क्या है? बहुत ज़्यादा ख़राब सूरत हाल हो गई है। और हमारे पहले पुलिस के एहलकारों को शहीद किया गया था, अब रेंजर्स को भी शहीद कर दिया गया है पीटीआई के काफिले की तरफ से। अब तक की जो अहम तफसीलात हैं वो लेकर एक्सक्लूसिव खबरें आपकी खिदमत में हाजिर हो गई हूँ। इस वक्त जो वीडियो आप देख रहे हैं बिल्कुल एज लाइव है। आपको बताती चलूं कि इस वक्त हुकूमत जो है वो बेलारूस के सदर के साथ मुज़ाकरात करने में बिजी है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि वो मोहसिन नकवी जो ये कहा करते थे कि ये जगह हमारी रेड लाइन होगी और इसके बाद अगर इसे क्रॉस किया गया तो हम इनको नहीं छोड़ेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस तरह से पीटीआई के काफिले आगे बढ़ रहे हैं, जिस तरह से वो शरपसंदी कर रहे हैं, इस वक्त अगर आप एक्स पे जाएं तो आप देखेंगे हर शर्त पसंद के पास जो है वो ना सिर्फ पथराव करने की चीजें हैं, ना सिर्फ शेलिंग करने की चीजें हैं, बल्कि बहुत सारे ऐसे इनके लोग हैं जिनके पास हथियार भी हैं। ऐसे में अगर आपने अपनी पुलिस को या रेंजर्स को ये कह रखा है कि आपने इन लोगों पर हमला नहीं करना, तो ये एक बहुत ही गलत और खतरनाक बात है। और यही वजह है कि पहले इन्होंने पुलिस के ऊपर हमला किया और अब इन्होंने रेंजर्स के जवानों को भी शहीद कर दिया है। अब तक की ताज़ा तरीन सिचुएशन जो है वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, मगर इससे पहले कि मैं आपको ये तमाम तफसीलात दूं, आपको लेटेस्ट खबर बताती चलूं कि पहले जो कहा जा रहा था कि पीटीआई की तरफ से मुज़ाकरात जारी हैं, तो आपको बता दूं कि ये बात सही है। मुज़ाकरात ये लोग कर रहे थे और मोहसिन नकवी ने इनको जो ऑल्टरनेट जगह बताई थी कि आप यहाँ पर जो है वो अपना धरना या जलसा कर लें, उस पे इमरान खान जो है वो राजी हो गए थे, लेकिन बुशरा बीबी ने उसको मानने से इनकार कर दिया। बुशरा बीबी ने कहा कि किसी भी सूरत वो डी चौक की जो जगह है उसको तब्दील करने पर राजी नहीं होंगी। बुशरा बीबी की क्रुएलिटी जो है, उनके अंदर की जो चुड़ैल है वो सबको अब नजर आ रही है। और उसका सबसे बड़ा सबूत मतलब सुन के और उसकी जो सबसे बड़ी हरकत है वो देखकर मुझे इतना दुख हुआ है। एजाज सैयद ने अब से थोड़ी देर पहले एक खबर दी जिसमें एजाज सैयद जो पाकिस्तान के सीनियर सहाफी हैं, उन्होंने ये कहा कि बुशरा बीबी ये जो रिसेंटली रिहा हुई हैं जेल से, इनको रिहा करवाने में मरियम नवाज साहिबा का किरदार है। अगर मरियम नवाज साहिबा ने बुशरा बीबी को रिहा करवाने में अपना किरदार अदा किया है तो यकीन करें कि तारीख उनको कभी माफ नहीं करेगी, क्योंकि उस औरत ने बाहर छूटते ही क्या किया है वो आप सबके सामने है। अब मैं आपको बता दूं कि पीटीआई का जो काफिला है वो पहले 0 पॉइंट पहुंचा। वहां जाकर इन्होंने पुलिस के ऊपर ना सिर्फ शेलिंग की बल्कि कारकुनान के ऊपर कारकुनान जो हैं इन्होंने पथराव किया। बानिया पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी की कयादत में पीटीआई का काफिला जो है वो पहले 0 पॉइंट पहुंचा, वहां से उन्होंने डी चौक जाने की का इरादा किया। तहरीके इंसाफ के जो कारकुनान हैं और जो रहनुमा हैं उन पर मुश्तमिल काफिला जो है वो इस्लामाबाद के 0 पॉइंट के मकाम पर पहुंचा और डी चौक की तरफ जो है वो आगे बढ़ना शुरू हो गया। इससे पहले तहरीके इंसाफ का काफिला जो है वो G11 और G9 से गुजरा, जहां पुलिस और पीटीआई कारकुनान में तसादुम हुआ, जबकि उस वक्त भी दोनों जानिब से एक दूसरे के ऊपर आंसू गैस की शेलिंग और पीटीआई कारकुनान की जानिब से पुलिस पर पथराव किया गया। गुज़श्ता रात भी जो कुछ हुआ वो आपके सामने है, जहां पर मुतबादिल जगह पर इमरान खान की हामी के बावजूद बुशरा बीबी ने इनकार कर दिया, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ। गंडापुर ने मुज़ाकराती अमल पर मुकम्मल खामोशी इख्तियार कर ली है, क्योंकि आपको पता है कि जब इन लोगों ने अपना जलसा करने का इरादा किया था तो गंडापुर इस चीज के हक में नहीं थे कि वो बुशरा बीबी को लेकर बाहर निकले। लेकिन बुशरा बीबी जो है उनकी एंड टाइम पर गालम गलोच हुई, उनकी बहसबाजी हुई और फिर एंड पे वो अपनी गाड़ी लेकर सीधी निकल आई और फिर जाकर कंटेनर पे चढ़ गई। आपको बता दूं कि पीटीआई वफ्द जो है वो इमरान खान से 40 मिनट उन्होंने मुलाकात की। बैरिस्टर गौहर ने उसकी क़यादत की और पीटीआई वफ्द की इमरान खान के साथ 40 मिनट तक जो है जारी रहने वाली बातचीत में बैरिस्टर गौहर ने एहतजाज और हुकूमत की तरफ से ऑप्शन से बानिया पीटीआई को आगाह किया। दूसरी तरफ जो अहम मुलाकातें हुई उसमें इमरान खान ने बुशरा बीबी, अली अमीन गंडापुर और कारकुनान के लिए अपना अहम पैगाम रिकॉर्ड करवा दिया है। ये ब्रेकिंग न्यूज है, ये सुन लीजिएगा कि इमरान खान ने बुशरा बीबी को और बाकियों को कंट्रोल करने के लिए अपना वीडियो पैगाम जारी कर दिया है, वो रिकॉर्ड कर लिया। थोड़ी देर में आप देखेंगे कि वो मीडिया पर भी आपको नजर आने लग जाएगा, क्योंकि इससे पहले तक क्या हो रहा है कि इमरान खान जो बात कर रहे हैं बुशरा बीबी उसको मानने से इनकार कर रही हैं। और आपको पता है कि बुशरा बीबी ने कौन से भी जो खिताब मोहतरमा ने फरमाया था उसमें उन्होंने कहा था कि जब तक इमरान खान खुद जेल से बाहर निकलकर कोई बात नहीं करते, आप लोगों ने जो है वो इस चीज के ऊपर यकीन नहीं करना। और यही वजह है कि इमरान खान ने अपना बयान जो है वो रिकॉर्ड कराया है। वीडियो पैगाम सुनने के बाद बुशरा बीबी, अली अमीन गंडापुर यानी कि पैगाम जो है वो बुशरा बीबी तक पहुंच गया है। और उस पैगाम को सुनने के बाद बुशरा बीबी, अली अमीन गंडापुर और पीटीआई क़यादत जो है उनकी जानिब से आइंदा के लाए हुए अमल का ऐलान जो है उसका इम्कान था।
اور محسن नकवी जो हैं उन्होंने साफ तौर पे ये कहा है कि पहले ही बता रहे हैं कि अगर नुकसान हुआ तो हम जिम्मेदार नहीं होंगे, ये मोहसिन नकवी ने कहा। लेकिन मेरा सवाल है मोहसिन नकवी से कि अब तो हमारे रेंजर्स के अहलकार जो हैं वो भी शहीद हो गए हैं, तो पीछे अब कौन सी बात रह गई है कि आप लोग ये सोच रहे हैं कि उसका आपने इंतजार करना है। आपको बताऊं कि इमरान खान के वीडियो पैगाम में हुकूमती तजावीज़ में से एक के ऊपर इत्तफाक भी कर लिया गया है। इससे पहले वफाकी हमारे जो वजीर दाखिला हैं मोहसिन नकवी, उन्होंने कहा था कि हमने मुजाहिरीन से कहा था कि डी चौक पर जिसने भी जलसा किया उसको इजाजत नहीं मिली, दरखास्त है कि आप संगजानी चले जाएं। वजीर दाखिला का कहना था कि पीटीआई क़यादत मुलाकात में 2 मरतबा अडियाला गई, उन्हें वहां से भी अप्रूवल मिली, चाहे दफा 144 नाफिज करनी हो या हमें इंतहाई इकदाम उठाना हो। पहले ही बता रहे हैं कि नुकसान हुआ तो हम जिम्मेदार नहीं होंगे। आपको बता दूं हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, उन्होंने अब जो है वो अपना सख्त बयान जारी किया है और वो कह रहे हैं कि इंतशारी टोला जो है वो इनकलाब नहीं खून रेजी चाहता है। और वजीर आजम ने कहा है कि रेंजर्स के अहलकारों के ऊपर जो इन्होंने हमला किया है उसकी इन्होंने शदीद मजम्मत जो है वो की है हमारे प्राइम मिनिस्टर ने। और जो उन्होंने कहा है मैं आपको बता देती हूँ। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि गाड़ी से जो कुचला है इन्होंने रेंजर्स अहलकारों को, उनकी शहादत के ऊपर गहरे दुख और गम का इजहार करते हुए उन्होंने कहा है कि अल्लाह ताला उन अहलकारों के बुलंद दर्जात करे और अहले खाना के लिए सब्र की दुआ करते हैं। खाली सब्र की दुआ करने से, पीटीआई को बार बार रिलीफ देने से, बार बार उनको इन चीज़ों की अप्रूवल देने से क्या आपको लगता है कि सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी? मतलब मैं प्राइम मिनिस्टर की इस बात से एग्री नहीं करती। वजीर आजम ने वाकये में मुलविस अफराद की निशानदेही करके उन्हें करार वाकई सजा दिलवाने, जख्मी रेंजर्स और पुलिस एहलकारों को तिब्बी इमदाद की सहूलियात देने की हिदायत की हैं। उन्होंने कहा कि नाम नेहाद पुरअमन एहतजाज की आड़ में पुलिस और रेंजर्स एहलकारों पर हमले काबिल मुजम्मत हैं। इंतशारी टोला कानून नाफिज करने वाले इदारों को दानिस्ता तौर पर निशाना बना रहा है। उन्होंने कहा कि पुलिस और रेंजर्स के एहलकार शहर में अमन अमान के नफाज के लिए मामूर थे। आपको मैं बताती चलूं कि इस वक्त जो ताज़ा तरीन सिचुएशन है, पीटीआई ने बड़ा हमला किया है रेंजर्स के ऊपर और कितनी शहादतें हुई हैं आपके सामने तफसीलात रख देती हूँ। पीटीआई एहतजाज करते हुए शरपसंदों ने रेंजर्स एहलकारों के ऊपर अपनी गाड़ी चढ़ा दी। 5 एहलकार जो हैं रेंजर्स के वो शहीद हो गए और बाकी जो हैं वो काफी बड़ी तादाद में जख्मी हैं। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक आपको बताऊं कि शरपसंदों की जानिब से कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमलों में अब तक रेंजर्स के 5 जवान शहीद हो चुके हैं और पुलिस के 2 से 3 जवान जो हैं वो अब तक शहीद हो चुके हैं। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक अब तक 100 से जायद पुलिस एहलकार शदीद जख्मी हैं, जिनमें से मुतादिद जो हैं वो अल्लाह माफ करे कि अपनी आखिरी सांसें ले रहे हैं। सिक्योरिटीज राय के मुताबिक आर्टिकल 245 के तहत पाक फौज को भी बुला लिया गया है और ये अब तक की सबसे बड़ी खबर आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि पाक फौज को बुला लिया गया है और कहा गया है कि अगर आपको कोई शरपसंद नजर आए तो आप उसको गोली मार दें। और यही वो लम्हा था, यही वो मौका था जिसका पीटीआई इंतजार कर रही थी, क्योंकि आपको पहले भी बता रहे हैं, अब भी बता रहे हैं कि वो लोग लाशों के ऊपर सियासत करना चाहते हैं, उनको लाशें चाहिए और वही हुआ जिसका वो इंतजार कर रहे थे। अब फौज को इस चीज की छूट मिल गई है कि जहां पर भी आपको नजर आए शरपसंद तो आपने उनको जनाब गोली मार देनी है। तो आप अंदाजा कर लीजिए कि उसके जो वाज़े इम्कानात है वो उनको मिल चुके हैं और साफ सीधी सी बात है कि अब तो रेंजर्स के ऊपर भी हमला हो गया है। अब बारी है जी आप लोगों की, आई कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या अब हुकूमत की बयानबाजी से कोई फर्क पड़ता है? क्या मरियम नवाज का ये कहना कि बुशा बीबी को छोड़ दिया जाए और फिर छोड़ दिया गया, क्या उससे यानी इसके ऊपर अब मरियम नवाज साहिबा अपना कोई रद्द-ए-अमल देंगी? क्या बेलारूस का जैसे ही बाहर से कोई हमारा वफ्द आता है तो उसके बाद ये सब कुछ करते हैं, उसके बारे में आप कुछ कहेंगे? ये तमाम चीज़ों के बारे में जो कुछ भी आप सोचते समझते हैं आइए कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए, पर्सनली जवाब दूंगी। मज़ीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी तज़किये जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।